कि आप ऑन पैसिव में हो और हम सब के साथ हो। और हम लोग पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छे तरीके से सब लोग मेहनत करके और इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज 31 तारीख है 2023 की और जून का महीना चढ़ने वाला है। एंड विच इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग मंथ होने वाला है ये जो जून का महीना है। एंड तो ये कुछ आते आते हम लोग इतना कुछ ऑन पैसे में हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वी आर 100% सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, सबके सब लोग जितने भी हैं, इंक्लूडिंग ऑन पैसिव एंड मिस्टर ऐश। वहां से जब स्टार्ट होती है ऑन पैसिव तो वहां से हम बिल्कुल और बिल्कुल 100% सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये कंपनी है 100% लीगल कंपनी है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि 100% लीगल है। अब आप सोचो ऐसा क्यों हम बोलते हैं। ओके। और दुनिया की पहली कंपनी है जो कि 24 घंटे ये सोचती रहती है कि अगर हम कहीं पे भी थोड़ा सा भी हमारे में 19-21 लीगैलिटीज में हो रही है, हम उसको भी पूरा करेंगे, हम उसको भी दुरुस्त करेंगे। और इसीलिए ये ऑन पैसिव कहलाएगी इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी जो एक यूनिकॉर्न कंपनी है, $multi-billion जो ब्रांड बन रहा है, राइट, जिसके ऊपर कोई भी कभी उंगली उठा के नहीं देख पाएगा। तो हम उस कंपनी में है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत ही इसी बात से करेंगे। लगभग हम 3600 लोग हैं, 3600, और लगभग इतने ही वहां पे होंगे। तो 7, 8, 9, 10 हजार लोग बहुत होते हैं किसी भी मीटिंग में। एंड तो वहां पे एक्चुअली जो मैसेज भी जाना चाहिए, सबको क्लियर जाना चाहिए, बिकॉज हम लोग वी आर लाइक रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन पैसिव के उसमें। तो हम इतनी तादाद में हैं ताकि वो हम अपनी जो यूजर्स हैं अपने जितने भी उनसे भी मैसेज उनको पहुंचा पाए टाइम टू टाइम। अगर जो क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे होती हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। सो अगेन डॉक्टर केडी का सवाल था कि यस, इसको ये जो टर्मिनोलॉजी है बेसिकली ऑन पैसिव की क्या है और इसमें क्यों थोड़ा सा कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है जबकि नहीं होना चाहिए, तो उसको सबसे पहले उसी को क्लियर करेंगे। सो बड़े ध्यान से बिल्कुल सुनना ये मेरी बात को। आप सारे के सारे जितने भी हम फाउंडर्स हैं यहाँ पे यूट्यूब पे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज को। और किसी को फिर भी अगर कोई शक होगा, वी आर हेयर फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस। हम बिल्कुल उनके सब जितने भी क्वेश्चन आप डाल सकते हो डालो, जितने भी बोल्ड से बोल्ड क्वेश्चन डालना चाहते हो डालिए प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, so we will answer each and everything, okay, because we are in non passive। और हम ऑन पैसिव में कुछ भी आंसर कर सकते हैं। जहां तक हमें जो नॉलेज मिली है ऑन पैसिव से पिछले 5 साल में, उसका हम बेबाकी से आंसर करते हैं, लीडर्स आंसर करते हैं। एंड वैसे ही हम लोग सब बन रहे हैं। ओके, तो हम लोग कभी भी ये नहीं है कि किसी चीज को छोड़ के बैक स्टेप लिया हम लोगों ने, राइट। तो क्लैरिफिकेशन हमेशा हम लोगों ने जारी रखी है और जारी रहेगी। मिस्टर ऐश ने भी ऐसा ही किया है। सो नंबर 1, सबसे पहले तो ये जो मैंने पोस्ट डाली थी 4-5 दिन पहले की बात है, उसमें 4 चीजें लिखी हुई थी। ओके, 4 चीजें कौन सी थी? ब्रांड एम्बेसडर, फिर ब्लेसर, फिर अपलाइन और डाउनलाइन। ये 4 चीजें लिखी हुई थी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं था वहां पे। ओके, तो इस चीज को पहले समझ लीजिए, राइट, कि 4 चीजें क्यों लिखी गई थी। एंड आई एम सो थैंकफुल, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। एंड अगेन मैंने मुकेश का और स्वाति गोयल का देखा था, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू मुकेश आपका, एंड स्वाति आपका, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में क्या है, राइट। एंड सो स्टार्टिंग विद दैट, तो 4 चीजें वहां पे लिखी गई थी। तो उसमें से जो 2 चीजें लिखी गई हैं अपलाइन डाउनलाइन, वहां से शुरू करेंगे। ओके, सो अपलाइन डाउनलाइन आपको मालूम है, मैंने लिखा कि इसको भूल जाइए। तो ये आपको ही मालूम है, इसको भूलना है हमें और बोलना नहीं है। और थैंकफुली हम लोग नहीं भी बोलते, ये सारे के सारे लोगों के दिमाग में बात आ चुकी है। ओके, नाउ उसमें डॉक्टर केडी सेकंड 2 चीजें रह गई थी, एक थी ब्लेसर और एक थी ब्रांड एम्बेसडर। ओके, इसलिए आज क्लैरिफाई कर रहे हैं एक एक चीज को। सो ब्लेसर को पहले क्लियर करेंगे। तो ब्लेसर असल में कोई शब्द नहीं था, ये जस्ट एक दिन क्रिस जॉनसन आए थे
और उन्होंने जस्ट अपने मस्ती मस्ती में एक चीज को बोला था कि हमें मतलब कि स्पॉन्सर तो नहीं बोलना, तो क्या बोल सकते हैं, तो चलो ब्लेसर बोलते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी, तो वो उस देखो ऑन पैसे में हमें एक बात थोड़ी ध्यान में रखना है, हम अभी बन रहे हैं, हम फाइनलाइज नहीं हुए हैं। ओके, तो टाइम टू टाइम कुछ भी हमें अच्छा जब लगा तो हमने उसको ग्रहण किया कि ठीक है, स्पॉन्सर से तो अच्छा ब्लेसर तो है ही बोलना, ठीक है। तो हम लोगों ने सारों ने वो बोलना शुरू कर दिया। ओके, तो वर्ड भी अच्छा था एंड इट वाज सो गुड। तो ऐसा ही किया हम सब लोगों ने, और वो हम लोग करते रहे एनीवेज। और उसके बाद क्या हुआ कि इस शब्द को लेके भी इवन क्रिस जॉनसन को पिछले थोड़े दिनों में ऐसा लगने लगा कि यार ये भी सही नहीं है, क्योंकि आप शायद उनके चीजें बहुत सारी देखते नहीं है, या बहुत सारी चीजों को गौर से नहीं देखते, वट जो भी हम मान लें। तो उनको भी ऐसा लगा कि ये भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि साउंड सही नहीं कर रहा है, ब्लेसिंग ब्लेसर मतलब कि किसी को वो थोड़ा ना अजीब सा ढंग का, अगर आप इसको मान लें, ये होता है। ओके, अभी मैंने पोस्ट डाली कि ब्लेसर नहीं बोलना है। ओके, तो उसका शायद आपको वो क्लियर हो गया है कि यस, वो बैक ऑफिस में भी आ गया कि ब्लेसर ब्लेसर कुछ नहीं है, हम वी आर इनवाइटर, कोई हम स्पॉन्सर भी नहीं हमें बोलना कुछ नहीं, वी आर इनवाइटर। और उस चीज की क्लैरिफिकेशन आई थिंक बैक ऑफिस में आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, जब आप ओ फाउंडर में जाओगे और वहां पे आपको जो आपका इन्वाइटर वहां देखेगा, भी माई इन्वाइटर करके लिखा हुआ है जब आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे। ओके, सो वो बात वहां पे आके जीरो हो गई है, ठीक है, ब्लेसर नहीं है, वी आर इन्वाइटर। ओके, आपका इन्वाइटर कोई भी है तो आप उसको उसको ये बोल सकते हो। ओके, नाउ अब बात रह गई ब्रांड एम्बेसडर की। ओके, सो ब्रांड एम्बेसडर का क्या हुआ सीन कि ब्रांड एम्बेसडर भी कोई भी टर्म नहीं थी। ओके, ओनली एक दिन डॉक्टर सोहा आए, और डॉक्टर सोहा जो थे पहले हमारे ऑन पैसे में, तो वो आए और उन्होंने ये टर्म दे दी, और वो थोड़े दिन के लिए चलो चली या वट एवर जो भी था, और वो उसको ऐसा बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर होता है। बेसिकली हम में भी किसी चीज को हम एंडोर्स कर रहे हैं, उसके में पैसे मिल रहे हैं हम ब्रांडिंग करने के, तो वो बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर हम उसको बोल सकते हैं, राइट। हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ पे कि ऐसा है या नहीं है। ओके, हम इस सिलसिले में हम ये भूल ही गए कि हमें ओरिजिनल जो टर्म दी गई थी मिस्टर ऐश के द्वारा फाउंडर की। ओके, हम फाउंडर हैं, आज 31 तारीख है, आज की डेट तक भी वो चीज वैलिड है। मिस्टर ऐश ने ठीक है ये कहा कि हम इसकी शायद नई कुछ टर्मिनोलॉजी ले आएंगे, बट आज की डेट में भी ये टर्म वैलिड है फाउंडर वाली। ओके, और वो हम कहीं ना कहीं बीच में भूल ही गए कि हमारी असल में तो हमारी पोजीशन फाउंडर की है। हम ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर सब जगह पे हमने यही डाल के सब जगह पे यही शुरू कर दिया, जबकि ब्रांड एम्बेसडर बोलने वाले लोग, सॉरी, ब्रांड एम्बेसडर को चलाने वाले लोग ऑन पैसे में भी नहीं है। ओके, उसके वेरियस रीजन है, जिस दिन आपको बताएंगे तो आपको शायद पता चले क्यों नहीं है वो यहाँ पे। ओके, तो ये मिस्टर ऐश ने क्यों क्यों वो यहाँ पे नहीं है, शायद आई डोंट थिंक कि ऐश कभी बताएंगे, बट ऐश ने हिंट में उसी दिन बता दिया था जिस दिन ये बात हुई थी। जिस दिन ये बात हुई ऐश ने एक वर्ड का यूज किया था कि somebody has to pay the price। ओके, ऐसा बोला था, अभी रिकॉर्डिंग तो शायद नहीं होगी उस वेबिनार की, तो मिस्टर ऐश ने बोला था उसी दिन शरेआम चलते हुए वेबिनार में कि somebody has to pay the price for that। और वो क्या प्राइस थी, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ऐसा कुछ किया, मैं नाम भी नहीं लूंगा, उन्होंने किया जो कि नहीं करना था असल में, उसके कारण ओ कनेक्ट लेट हुआ, राइट। उसके कारण ओ कनेक्ट को दोबारा से उनको 8-9 स्टेप पीछे जाना पड़ा, और इसलिए तो एनीवेज वो चलो इंटरनल बातें छोड़िए। तो मेरे कहने का मतलब है, तो वो ब्रांड एम्बेसडर जस्ट एक टर्म थी, उसमें कोई हम ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे, वी वर फाउंडर, और हम फाउंडर हैं 31 तारीख आज जो हमें मई की है, अभी तक भी फाउंडर हैं। कल को आके कुछ ऐश उसको टर्मिनोलॉजी को चेंज करें वो हमें नहीं मालूम। ओके, तो आज की डेट में भी हम फाउंडर या फाउंडिंग मेंबर कुछ भी लगा लो। ओके, तो इसलिए मेरी पोस्ट वो सारी की सारी वैलिड है। रिएक्शन करने वाले थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कि क्यों करते हैं, उनको चीजों को समझना होता है पहले कि अगर कुछ चीज वहां लिखी गई है उसको पूरे होशोवास में मेरी तरफ से लिखा जाता है हमेशा, और उसके पीछे रीजंस होते हैं। रीजन आपको मालूम ही चल गया है। ओके, कि इवन के आपको मालूम है कि कैसे
ये माई इन्वाइटर तो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है। जब किसी ने देखा नहीं देखा, वो हम इसलिए कहते हैं अपने बैक ऑफिस को खोला करिए, अपनी चीजों को खोला करिए, अपने देखा करिए यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली। ओके, जो आप नहीं देखते तो ऐसा ही होता है, फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म भी कई बार हो जाता है। बट वट एवर आई विल राइट, मैं पूरे होशोवास में लिखता हूँ और वो चीज वैलिड होती है। ओके, तो इसलिए फाउंडर का तो मैंने वहां पे नाम भी नहीं लिखा, और लोग कहने कि क्या हम फाउंडर नहीं है, क्या हम फाउंडर नहीं। अरे भाई, फाउंडर का तो वहां नाम ही नहीं लिखा था असल में। उसको देखिए, पढ़िए जरा जाके, एनालिसिस करा करिए कि क्या लिखा है। ब्रांड एम्बेसडर, उसका ब्लेसर, उसके बाद अपलाइन, 4 चीजें लिखी हैं। फाउंडर तो मैंने लिखा ही नहीं कि ये भी मत बोलो, राइट। तो जब क्रिटिसाइज करना होता है तो आंखें दिमाग खोल के चीजों को एनालाइज करें पहले, और फिर देखें कि हाँ, यहाँ पे फाउंडर शब्द तो लिखा ही नहीं है, सो दैट मीन्स फाउंडर तो वैलिड है, वो आज भी वैलिड है, मैं शरेआम बोलता हूँ। ओके, फाउंडर या फाउंडिंग मेंबर हम हैं, आज भी हैं। कल को मिस्टर एश बदल दे, यस, हम उसके साथ जाएंगे, बट आज की डेट का ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि हम क्या हैं। यस, उनको चेंज करने की सोच रहे हैं, मे बी आने वाले टाइम में वो सोचेंगे या वट एवर, तो सोच सकते हैं। बट आज 31 ऑफ मे 2023 वी आर स्टिल फाउंडर्स और फाउंडिंग मेंबर। तो इसीलिए पोस्ट को हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए मेरी को कि लिखा क्या है, तो लोग उसी टाइम लगे कि हम तो फिर फाउंडर भी नहीं रहे, हम तो ये भी रहे। अरे भाई, फाउंडर तो थे ही आप भूल गए थे, आप फाउंडरशिप अपनी भूल गए थे, अपना नाम भूल गए थे, और ब्रांड एम्बेसडर लगाई हुई थी, सब दुनिया ने लगाई थी, और एक झटके में उसको मुझे आके रोकना पड़ा, राइट। और वो कौन लोग रोकते हैं? जो दिमाग से काम करते हैं, जो दिमाग जिनका खुला हुआ है, जो जो हमेशा ऑन पैसे में 24 घंटे उधर रहते हैं। तो वो ऑलवेज ऐश की सोच के साथ ही चलता हूं मैं हमेशा। ओके, तो इन्वाइटर आपने देख ही लिया पीछे कैसे चेंज हुआ इन्वाइटर। ओके, माई इन्वाइटर, ओके, स्पॉन्सर से इन्वाइटर हो चुका है। सो प्लीज, एनीवेज, आई होप कि ये सारा ये क्लियर हो गया होगा। हम जितने भी लोग हैं, 4200 लोग हैं, प्लस यूट्यूब पे बितने 8-9 हजार लोगों को आज ये क्लियर हो गया होगा। हम आज की तारीख तक भी हमारा वही टर्मिनोलॉजी है, हम फाउंडर हैं, ओके, और हम माई इन्वाइटर हैं। ओके, तो ये 3 चीजें हैं। ओके, ये तीन चीजें हैं जो कि हमें हमेशा याद रखनी है। अभी आज की डेट में क्या है, हमारा स्पॉन्सर माई इन्वाइटर है। ओके, ओके, क्लियर है। हमारा जो फाउंडर है, जो शिप है हमारी, आज की डेट में भी हम फाउंडर की टर्मिनोलॉजी हमारे पास है। ओके, या फाउंडिंग मेंबर बोल लो। एंड और तीसरी क्या है इसमें? बस 2 ही चीजें आई थी। ओके, माई इन्वाइटर जो हमारा स्पॉन्सर, और यस, अपलाइन डाउनलोड कुछ नहीं है, यूजर हैं आपके। ओके, व्हेन यू टॉक टू पीपल कि ओके मेरे यूजर्स हैं, ओके, माई यूजर्स। ओके, आप उसको डाउनलाइन या व्हाट एवर जो भी आप उसको टर्मिनोलॉजी देना चाहते हो। सो नथिंग लाइक अपलाइन और डाउनलाइन। अपलाइन क्या है? माई इन्वाइटर। डाउनलाइन क्या है? माई यूजर। और हम क्या है? एफिलेट। ओके, फाउंडर तो यही हैं। ओके, वी आर द एफिलेट्स। सो ये चीजें याद रखिए। आई होप कि सारे इंडिया को आज थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। बट अगेन, पोस्ट पे फिर से रिमाइंड करूंगा कि 4 चीजें लिखी हुई थी, फाउंडर का नाम भी नहीं वहां पे लिखा था। लोग ये छोड़ के फाउंडर को पीछे पड़े। फाउंडर हम आज भी हैं, आज 31 तारीख है, आज की डेट तक हम सब कुछ वही हैं। एंड वेट फॉर मिस्टर एस की वो आगे क्या देखते हैं। ओके, डॉक्टर खेड़ी कैसे रहा?